नमस्ते दोस्तों, सक्सेस विद अंकित स्वाति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जिसमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स को ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ सर, ये सारे नाम इतने मिलते जुलते हैं कि हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा क्या है। सर, ये नाम इतने कंफ्यूजिंग है क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। होता क्या है ना कि एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि किसका चुनाव कैसे होता है, किसका कार्यकाल कितना है, या मेंबर बनने की मिनिमम उम्र क्या है। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो सीधे सीधे मार्क्स चले जाते हैं। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज के सेशन के बाद ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने की ना एक मास्टर चाबी है। बस ये एक बात समझ लीजिए, भारत का जो सिस्टम है वो 2 लेवल पर काम करता है। एक है नेशनल लेवल, जिसे हम केंद्र या यूनियन कहते हैं, और दूसरा है स्टेट लेवल यानी राज्य का स्तर। बस ये जो 4 नाम हैं ये इन्हीं 2 लेवल्स में बटे हुए हैं। 2 सदन केंद्र में है, लोकसभा और राज्यसभा, और बिल्कुल ऐसे ही 2 सदन राज्य में है, विधानसभा और विधान परिषद। अगर ये डिवीजन समझ आ गया तो आधा काम तो यही हो गया। तो चलो सबसे पहले नेशनल लेवल यानी हमारी पार्लियामेंट और उसके दोनों सदनों को एक एक करके समझते हैं। सर, ये लोकसभा का असल में मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। लोक का मतलब है लोग और सभा का मतलब है सदन। तो ये बन गया लोगों का सदन। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन देश के आम नागरिकों से होता है। और यहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सांसद या एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब लोकसभा की कुछ खास बातें समझ लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली बात, इसके मेंबर्स को सीधे हम और आप यानी जनता चुनती है। दूसरी बात, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। तीसरी, ये एक टेम्परेरी हाउस है, मतलब इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। और चौथी, मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। ओह, तो क्योंकि हम सीधे वोट करते हैं इसीलिए इसे लोगों का सदन कहते हैं। तो फिर सर, राज्यसभा इससे अलग कैसे हुई? अब आते हैं दूसरे सदन पर, राज्यसभा पर। इसे राज्यों की परिषद या अपर हाउस कहते हैं। ये सीधे लोगों को नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए इसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके मेंबर्स भी सांसद या एमपी ही कहलाते हैं, लेकिन उनको चुनने का तरीका लोकसभा से बिल्कुल अलग है। देखिए, राज्यसभा के मेंबर्स को राज्यों के विधायक यानी एमएलएस चुनते हैं, हम नहीं। हर मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है। और सबसे बड़ा अंतर, ये एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होता। और यहाँ मेंबर बनने के लिए मिनिमम उम्र 30 साल है। अच्छा, ये एक परमानेंट हाउस है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। सर, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला प्रोसेस थोड़ा और आसान करके बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत सिंपल है। देखो, स्टेप 1, हम यानी आम जनता अपने स्टेट इलेक्शन में वोट देकर एमएलएज यानी विधायकों को चुनते हैं। ठीक है। अब स्टेप 2, हमारे चुने हुए वो ही एमएलएज अपने राज्य की तरफ से राज्यसभा के एमपीज को चुनने के लिए वोट करते हैं। मतलब हम डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि हमारी तरफ से वोट कर रहे हैं। ओह, तो हमारे एमएलएज हमारी तरफ से वोट करते हैं। अब समझ में आया। चलो, इसी बात पर एक सवाल हो जाए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? मेरे ख्याल से ऑप्शन बी, 30 साल। एकदम सही, करेक्ट आंसर है बी। बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, अपर हाउस यानी राज्यसभा तो उम्र भी ज्यादा यानी 30 साल, और लोअर हाउस यानी लोकसभा तो उम्र कम 25 साल। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, अब हम केंद्र से उतरकर राज्य के लेवल पर आते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नेशनल पार्लियामेंट का एक छोटा रूप, एक मिनी वर्जन जैसा है। अरे वाह, ये ट्रिक तो याद रखने में बहुत मदद करेगी। अब स्क्रीन पर देखिए, ये कितनी क्लियर पिक्चर है। जो काम देश के लिए लोकसभा करती है वही काम राज्य के लिए विधानसभा करती है, और जो काम देश के लिए राज्यसभा करती है वही काम राज्य के लिए विधान परिषद करती है। एकदम शीशे की तरह, एक दूसरे की परछाई। तो सर, इसका मतलब विधानसभा एकदम लोकसभा जैसी ही है? हाँ बिल्कुल, विधानसभा को आप अपने राज्य की लोकसभा समझ सकते हैं। इसके मेंबर्स, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, उन्हें भी सीधे जनता चुनती है।
इनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है, ये भी टेम्पररी हाउस है, और मेंबर बनने की उम्र भी 25 साल है। और सबसे जरूरी बात, विधानसभा हर राज्य में होती ही होती है। और वैसे ही विधान परिषद आपके राज्य की राज्यसभा है। इसके मेंबर्स, जिन्हें एमएलसी कहते हैं, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। कार्यकाल भी 6 साल का होता है। ये भी परमानेंट हाउस है और उम्र भी 30 साल। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, ये ऑप्शनल है, मतलब ये हर राज्य में नहीं होती। अरे, ये पैटर्न तो बिल्कुल सेम है। सर, तो ये दूसरा सदन किन किन राज्यों में है? अभी के हिसाब से विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। ये नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं। इनमें से कौन सा एक परमानेंट हाउस है जिसे भंग नहीं किया जा सकता? लोकसभा और विधानसभा तो टेम्पररी होते हैं, तो इसका मतलब हुआ विधान परिषद, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, एकदम सही सोचा। सही जवाब सी, विधान परिषद है। हमेशा याद रखना, राज्यसभा और विधानसभा ये दोनों परमानेंट हाउस हैं। तो अभी तक हमने जो भी अलग अलग पढ़ा, अब उसे एक ही जगह एक मास्टर चार्ट में रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एक बार में दिमाग में बैठ जाए। ये टेबल देखिए, ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। आप इसे 2 टीमों में बांट सकते हैं। टीम 1 में है लोकसभा और विधानसभा, दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन, 5 साल का कार्यकाल और दोनों टेम्पररी। और टीम 2 में है राज्यसभा और विधान परिषद, दोनों में इनडायरेक्ट इलेक्शन, 6 साल का कार्यकाल और दोनों परमानेंट। कितना आसान है। ये ट्रिक तो सच में बहुत बढ़िया है सर। इस टेबल से तो याद रखना बहुत ही आसान हो। अब एक बहुत लॉजिकल सवाल पर आते हैं। आखिर ये 2-2 हाउस बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ सर, मेरे मन में भी यही सवाल आ रहा था। एक ही हाउस से काम नहीं चल सकता था क्या? इसका सबसे बड़ा कारण है चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि शक्तियों का संतुलन। देखिए, जो निचला सदन है लोकसभा या विधानसभा, वो सीधे जनता की आवाज है। लेकिन जो ऊपरी सदन है राज्यसभा या विधान परिषद, वो एक सेफ्टी वैल्व की तरह काम करता है। वो ये पक्का करता है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में या सिर्फ पॉपुलर ओपिनियन के दबाव में पास ना हो जाए। उस पर दोबारा सोचा जाता है, गहरी बहस होती है। इसी सिस्टम से कानून बनाने की प्रक्रिया में एक मजबूत कंट्रोल और बैलेंस बना रहता है। तो अब जब आप ये पूरा स्ट्रक्चर समझ गए हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिएगा कि जब रिप्रेजेंटेटिव्स को सीधे जनता चुनती है और जब उन्हें इनडायरेक्टली चुना जाता है, तो उनके बनाए गए कानूनों की सोच और फिलॉसफी में क्या फर्क आ सकता है? ये सवाल आपको हमारे लोकतंत्र की एक गहरी समझ देगा। चलिए एग्जाम से पहले एक फास्ट रिवीजन करते हैं। 2 लेवल हैं, नेशनल और स्टेट। टीम 1 लोकसभा और विधानसभा, डायरेक्ट इलेक्शन, 5 साल, टेम्पररी, उम्र 25। टीम 2 राज्यसभा और विधान परिषद, इनडायरेक्ट इलेक्शन, 6 साल, परमानेंट, उम्र 30। सदस्य सेंटर में एमपी, स्टेट में एमएलए या एमएलसी। 2 हाउस क्यों हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए। और विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, बस। हमेशा याद रखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम आसान है। रोजाना जीके सीखते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, आज ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया।